हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो अब हमारे एग्जाम में बचे हैं केवल 25 दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज है 23 जनवरी और अभी सुबह के बज चुके हैं 4:11 हो रहा है। तो अभी 4:11 हो रहा है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा तैयारी को लेके। तो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो जीके और जीएस को लेके है कि जीके और जीएस काफ़ी गलत हो रहा है, कहाँ से करें। तो ये है मेरे पास सिलेबस है यूपी पुलिस का जीके और जीएस का। तो हमें अब क्या करना है, लास्ट के दिन में सबसे पहले यूपी जीके तैयार करना है। इन 25 दिन में यूपी जीके को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वो तैयार रहेगा तो बहुत आसानी से नंबर देके चला जाएगा। उसके बाद अब करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है। तो करंट अफेयर 4 से 5 पूछा जाता है। तो जीके जीएस और करंट अफेयर, और उसके साथ ये जो कुछ टॉपिक दे रखा है, स्टैटिक के तौर पे जो टॉपिक दे रखा है उसको तैयार करना है। जैसे जीएसटी, पुरस्कार, राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, पुस्तक, लेखक, पड़ोसी देश, ये जो टॉपिक दे रखे हैं अलग से छोटे छोटे, इनको एक एक करके तैयार करना है। और उसके बाद ये जो इतिहास, भूगोल और ये इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, ये सब चीज़ें, संविधान, इनको क्या करना है, इनको अब नया नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास कोई किताब है रिवाइज करने के लिए तो उससे रिवाइज करिए, या तो आप लुसेंट से रिवाइज करिए, या तो आप लुसेंट से रिवाइज कर लीजिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है लुसेंट भी, आप रिवाइज कर सकते हैं लुसेंट से भी। अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे रिवाइज करिए, नहीं तो लुसेंट से। अब इसमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आप अपना रोज सिलेबस देखिए, और इतिहास, भूगोल और संविधान, इनको छोड़ने के बाद ये जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब चीज़ों को आप तैयार करिए। एक एक टॉपिक एक एक दिन में तैयार करिए, और यूपी स्पेशल तैयार करिए, और करंट अफेयर पढ़िए। अब जीके में बस इतना ही करना है। और उसके बाद आप टेस्ट दे ही रहे हैं, तो टेस्ट जब दे रहे हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें ये दिक्कत नहीं है कि गलत हो गया तो अच्छी बात है। वो क्वेश्चन क्या करिए, आप लिख लीजिए और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको लिख लीजिए और उसको रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए उस क्वेश्चन को, ताकि वो अगर कभी आ जाए एग्जाम में गलती से भी तो वो आपका सही हो जाए। सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं टेलीग्राम पर आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो अब हमारा जो है हिंदी भी कंप्लीट हो गया है। लगभग हिंदी में जितने 20 व्याकरण के 20 चैप्टर हैं वो मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आप में से बहुत से लोगों का वो कंप्लीट हो गया होगा, या तो कुछ चैप्टर, 1-2 चैप्टर रह गए होंगे। तो अब हमारा हिंदी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम हिंदी में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन, 20 मिनट जोड़ घटाना गुणा भाग। उसके बाद 1 से 45 तक वर्ग लिखेंगे, 1 से 30 तक घन लिखेंगे। तो आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मैथ कमजोर है, मैथ में नंबर नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है। तो टाइम नहीं कम पड़ रहा है, आपका कैलकुलेशन कमजोर है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए। तो एक मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, आप उसे चाहे तो वहाँ से आप जोड़ घटाना गुणा भाग डेली कर सकते हैं। उस पर आराम से आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न देते हैं, आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। वर्ग, घन और पहाड़ा 1 से लेकर 25 तक या 30 तक आपको याद रहना चाहिए। अभी भी टाइम है, आप चाहे तो 25 दिन में इसको तैयार कर सकते हैं कैलकुलेशन को। उसके बाद हिंदी में हम क्या करेंगे, नवीन सर का यूट्यूब से क्लास लेंगे। उसके बाद हमारा जो है ग्रामर के टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम एक एक टॉपिक रिवीजन करेंगे। तो आज हम संज्ञा को रिवीजन करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे, उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है, और जो क्वेश्चन मेन था, जो हमको लगा कि ये बाद में पढ़ना चाहिए, उसे देख लेंगे। तो हम संज्ञा को रिवाइज करेंगे। और उसके बाद जो हमारे शब्दार्थ है इसको अब हम पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा फोकस है शब्दार्थ और साहित्य पे। उसके बाद हम वर्तनी करेंगे, फिर पर्यायवाची, 2 पर्यायवाची याद करेंगे, फिर अज्ञे जी की रचनाएं याद करेंगे क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद साहित्य अकादमी के 7 लेखक को याद करेंगे। इसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट में हम एक फुल मॉक टेस्ट, 2 हिंदी के मिनी मॉक टेस्ट और जीके के 2 मिनी मॉक टेस्ट। देखिए, आप टेस्ट मारते हैं तो टेस्ट मारने से ज़्यादा जरूरी है उसको एनालिसिस करना। आपके नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप एनालिसिस करेंगे, नहीं तो टेस्ट मारने से कोई फायदा नहीं। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो टेस्ट मारना बंद कर दीजिए। उसके बाद हम जीके में देखेंगे, यूपी जीके की क्लास लेंगे यूट्यूब से, जो अंकित सर करा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, या तो कहीं और से भी, लेकिन यूपी जीके आप अपना तैयार कर लीजिए 25 दिन के अंदर में, चाहे जैसे हो। उसके बाद हम लुसेंट से इतिहास, भूगोल जितने भी हैं उसको पढ़ेंगे 1 घंटे में। तो तीनों को हम आराम से पढ़ लेंगे। तो इसके बाद हम करंट अफेयर में क्या करेंगे, तो करंट अफेयर में जो गौरव सर ने क्लास चलाया है जनवरी से दिसंबर 5 घंटे का, उसे देखेंगे।
तो ये जो इसका पीडीएफ है इस क्लास का, इसका पीडीएफ मुझे कहीं से मिल गया है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा और इस क्लास को पहले खत्म कर लीजिएगा। 5 घंटे का है, ये बहुत जरूरी है। बाद हम मैथ में क्या करेंगे, तो अब हमारे पास बचे केवल 25 दिन, तो अब मैथ में क्या करेंगे कि हम रिवीजन करेंगे। जो चैप्टर आपका कमजोर है, जैसे मान लीजिए लाभ हानि हो गया, समय और दूरी हो गया, जो भी चैप्टर आपका कमजोर है पहले उसी रिवीजन करिएगा। हर सवाल का एक एक टाइप लगा लीजिएगा, तो उसे आप किसी भी किताब से या अपने नोट से रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये किताब है, मैं यहाँ से रिवीजन करूँगा अपना। मेरे पास ये किताब है, तो आपके पास जो भी किताब हो आप उससे क्या करिए, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जुलाई के दिवस को याद करेंगे और यूरोप के देश की राजधानियों को याद करेंगे। तो मैं एशिया के देश की सारी राजधानियों और यूरोप के देश की सारी राजधानियों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सारे देश और राजधानियों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे लास्ट में रिवीजन। तो ये था हमारा आज का टारगेट। तो आपको ये देखने में लगता होगा कि इतना ज़्यादा कोई एक दिन में कैसे टारगेट पूरा करेगा, तो ये आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप एक एक चीज़ को पूरा करने लगेंगे तो आपका टाइम भी आराम से लास्ट में शाम तक बच जाता है, आपका आराम से पूरा हो जाएगा। तो आप भी अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करके अपना पढ़ाई करते रहिए।